गौर से देखिए इस चेहरे को। इस चेहरे ने मेरा $650 का खर्चा कराया है। इसने $650। यस यस, तुम्हारे बेटे ने। How is it? You wanna be a pilot? Back to the basic, back to the grind. What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. मुझे याद नहीं है मैं लास्ट पता है जिम कब आया था, 2-2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। I have absolutely no memory। ये पूरा जून एंड जुलाई का मंथ जो शुरू हुआ है, मतलब शुरू क्या, जुलाई का मंथ तो ख़त्म होने आया है। जून के एंड से जब मैं अपनी बाइक ट्रिप पे गया तब से जो मेरा जिम छूटा है। उसके बाद में हम लोग ऑटवा चले गए। ऑटवा से आने के बाद में फिर मेरा बर्थडे आ गया। बीच में जितने भी दिन हो रहे थे मैं कोशिश कर रहा था जाने की, जिम आने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था बिकॉज जितने भी दिन बीच में पड़ रहे थे मेरे को ऑफिस जाना पड़ रहा था, काफ़ी काम करना पड़ रहा था। कुल मिला के मेरे को ऐसा लगता है भाई मैं जिम नहीं आया था तो मेरे को ऐसा खुद को ऐसा फील होने लगा कि भाई मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। एंड फाइनली आज जब मैं जिम आया हूँ तो आई एक्चुअली फील वेरी अलाइव एंड आई एक्चुअली फील वेरी हैप्पी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझ पाएंगे इस बात को, लेकिन जो भाई जिम का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेमी है उसको समझ में आएगा, या ऐसी किसी चीज़ का प्रेमी है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको बहुत दिन के बाद मिलती है। जब आप अपने प्यार करने वाले से, आशिक से, या अपने स्पाउस से, या अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से बहुत दिन बाद मिलते हो तो आपको कैसा लगता है? एग्जैक्टली वैसा ही मुझे लग रहा है। अब अगर आपने मेरी 2500 किलोमीटर की बाइक ट्रिप मिस की है, या हमारा ऑटवा सीरीज मिस किया है, या मेरा बर्थडे मिस किया है, सो प्लीज़ डोंट यू वरी, सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, प्यार दीजिएगा। आई प्रॉमिस यू आपको बहुत मज़ा आएगा। ये यहाँ पर सारा गुस्सा कौन सा उतार रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा मेरा गुस्सा है। हमारे घर में शक्कर हो गई है ना ख़त्म, हमको जाना है लेने के लिए, तो तब तक ये मिश्री जो है इसको कूट के चाय में डाला जा रहा है आज। बट ये मिश्री मम्मी बोलती हैं कि ये धागे वाली मिश्री है, इट्स काफी हेल्दी। मुझे नहीं पता अभी, बट ऐसा बड़े बोलते हैं। पता नहीं मुझे, तो मैंने तो जितना सुना है जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती है वो सब बेकार होती है। नमक, ये शक्कर या कोई भी और चीज़ ले लो वो सब बेकार ही होती है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो द ट्रूथ बिहाइंड इट। यहाँ पे टिक्की ने भी खाना शुरू कर दिया है आलमंड्स, जो पहले जो हम लोग खाया करते थे। अभी नानी आई है तो नानी ने टिक्की को भी खाने की आदत डलवा दी है, तो टिक्की भी खाता है। बस सिर्फ उसके लिए ये होता है कि हमको उसको छील के देना पड़ता है और हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं। बट एटलीस्ट गुड थिंग इसकी उसने भी शुरू कर दिया है। यू कैन छील इट नाउ। डू शो मी हाउ यू डू इट। ओह वाह, यू कैन डू इट यार। देखते ही देखते ये लड़का कितना बड़ा हो गया है यार। मतलब देखो खुद से आलमंड पील करने लग गया है। मतलब छोटी सी बात है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज आपका बच्चा खुद कोई चीजें करने लग गया है। बस कुछ सालों में सारी चीजें खुद करने लग जाएगा और एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एंड दिस इज एक्जैक्टली वाई मुझे ना आजकल DJI Action 5 Pro से व्लॉग करना बहुत ईजी लगता है और बहुत कन्वीनियंट लगता है। बिकॉज पहला जो मैंने शॉट लिया उसमें आपने देखा होगा कितना ज़्यादा ग्लेयर आ रहा था मेरे फेस पे, क्योंकि सन का ग्लेयर था और क्योंकि मैं फ़ोन से व्लॉग कर रहा था आज सुबह से, तो मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे वो स्क्रीन दिखती ही नहीं है क्योंकि वो रेयर कैमरा से होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसे अच्छे अच्छे शॉट्स होते हैं वो फिर ख़राब हो जाते हैं। अब टिक्की वापस से तो वो बोलेगा नहीं, इसलिए फिर मैंने अपना Action 5 Pro निकाल लिया। मैंने कहा उसी से व्लॉग करते हो, ज़्यादा ईजी होगा। आ जा, टिक्की को मैं जा रहा हूँ डे केयर छोड़ने के लिए। एंड आज टूटू भी चल रही है साथ में। टूटू वो भी बैग वैग लेके चल रही है। आप क्यों चल रहे हो? स्कूल। एक्चुअली कैसा है ना, आजकल टिक्की को ना अकेले जाने का मन करता नहीं है डे केयर। और पहले तो दीदी भी होती थी साथ में गाड़ी में, तो उसको लगता था कि यार दीदी भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, एंड घर पे नानी नानू भी नहीं है तो ही इज़ ओके टू गो। लेकिन जब से नानी नानू आए हैं और दीदी की छुट्टियाँ शुरू हो गई है, मैंने गाड़ी लॉक ही नहीं की थी पहले से, जब से दीदी की छुट्टियाँ शुरू हो गई है तब से इसको बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए अकेला क्यों जाना है मुझे डे केयर। उसकी बात सही भी है, उसको लगता है कि यार घर पे मस्ती हो रही है, मज़ा हो रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ उसको बताने के लिए कि नहीं नहीं बेटा दीदी भी है, दीदी को भी हम छोड़ रहे हैं स्कूल में, इसीलिए उसको भी बिठा दिया साथ में। चलो, गिव मी वाटर बॉटल। यू वांट टू ड्रिंक? और आजकल ना इसका रिचुअल बन गया है, जब भी इसको डे केयर छोड़ने आओ तो ही वांट्स टू सिट ऑन दिस स्विंग। एंड मैं मना भी नहीं करता हूँ, बिकॉज अभी के दिन गर्म जो मिल रहे हैं हम लोगों को, जितना हो सके मैक्सिमम मिल ले, जितना हो सके उतना मैक्सिमम आउटडोर खेल लो। बाद में तो पता ही है कि भाई अंदर ही घुसे रहना है या जैकेट्स में घुसे रहना है। एंड मुझे याद है जब पहले वाले डे केयर में जाया करता था तो वहाँ पर एक अलग सा स्विंग था, अगर आपको याद हो, टायर था उसके अंदर वो रह के, इट वॉज़ वेरी फन। वो वहाँ पर स्विंग करता था और अभी आजकल उसको यहाँ पर स्विंग करने बड़ा मज़ा आता है। आर यू लाइकिंग इट टिक्की? But the red ticket is too bad. The balloon ticket is too
अच्छा, वाह 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 वाह। जो पुराना वाला डे केयर था उसके लिए बोल रहा है रेड डे केयर वाज टू बैड, दिस डे केयर इज वेरी गुड। आई एम हैप्पी, बच्चे को अच्छा लग रहा है ना डे केयर में जाना, विच इज़ अ गुड थिंग। फ्राइडे के दिन पे दोपहर को 2 बजे अगर इतनी ट्रैफिक है तो उसका दो ही मतलब हो सकता है। एक तो ये कि या तो ये लॉन्ग वीकेंड है और लोग जल्दी ऑफिस खत्म करके जल्दी घर से बाहर भाग रहे हैं लॉन्ग वीकेंड की तरफ और कहीं बाहर निकल रहे हैं, या दूसरा हो सकता है कि भाई कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ना कोई ब्रेकडाउन हुआ है और वहाँ पर एक गाड़ी रोक के खड़ी हो गई है। एंड हमारे केस में ये लॉन्ग वीकेंड नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 ही आता है। खैर नेक्स्ट वीकेंड जो है वो हमारा लॉन्ग वीकेंड होने वाला है, तो रियली एक्साइटेड फॉर दैट। लेकिन अभी जब मैं आ रहा था रास्ते से तो एक गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई थी और वो भाई साहब बिना कोई एफर्ट किए, बिना कोई मेहनत किए गाड़ी साइड में लगा के पीछे उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया था कि भाई यहाँ पे गाड़ी ब्रेकडाउन है। एंड मस्त में खड़े हैं अपना, पता है आई डोंट नो, मस्त वो तो पेप्सी वेप्सी पी रहा था। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा एफर्ट डाल ले, थोड़ा भाई गाड़ी को साइड में मूव कर लो ताकि आने जाने की ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट एनी विच वेज कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। एनी विच वेज यार ऐसे लोग तो होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, कितना ही रो सकते हैं हम इनके बारे में। अभी मैं आ गया हूँ टू हैमिल्टन हंडाई क्योंकि मुझे मेरी गाड़ी की करानी है सर्विस। गाड़ी का हो चुका है 47,600 समथिंग। मैंने याद किया था कि कितने किलोमीटर हुए लेकिन मैं वापस भूल गया। अराउंड 48,000 किलोमीटर्स के आसपास हो गई है, तो गाड़ी को एक सर्विस कराने की ज़रूरत है। टायर का भी थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम ये आ गया है कि आगे वाला जो टायर है वो ज़्यादा घस रहा है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाले टायर से। ये अगर आप देख रहे हो ना, ये वाला टायर देखो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पुराना जैसा हो गया है, लेकिन अगर इसके बदले आप ये वाला टायर देखोगे तो ये वाला टायर काफ़ी नया लग रहा है। तो टायर रोटेशन एक बार करवा दूंगा तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। एंड अगर व्हील बैलेंसिंग या व्हील अलाइनमेंट कुछ करवाना होगा तो वो भी करवा देंगे, पता चल जाएगा कि उसका क्या कॉस्ट है और उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अब जब वो जो बंदा इंस्पेक्ट करता है गाड़ी वो आएगा, वो चेक करेगा तो वो बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। दिस वन आई थिंक माई सन ब्रोक इट। Is there a way we can fix this so I can pull it up all the way? I can see it from here. I don't know if somebody will have to open it or what, but I don't know. I'm just thinking if we can do something about it. तो मैंने ना उनको ये भी पूछ लिया कि यार वो जो टिक्की ने तोड़ दिया था पिछले बार वो लोग फिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बोला ठीक है ट्राई करेंगे, देखेंगे कि उसको कितना फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितना एफर्ट लगेगा, उसके बाद प्राइसिंग वाइसिंग बताएंगे। यहाँ पे ऐसा है ना, अपने इंडिया वाला फंडा नहीं है। इंडिया में क्या आप किसी को बोलोगे सर्विसिंग में गाड़ी दोगे तो उनको बोलोगे कि यार ये छोटा सा चीज़ है फिक्स कर दो, उन लोग फिक्स कर देते हैं, उन लोग कोई लेबर चार्ज नहीं करते। बट यहाँ पे लेबर इज़ एक्सपेंसिव एंड बिकॉज लेबर इज़ एक्सपेंसिव तो उस चक्कर में वो लोग हर 5 मिनट 10 मिनट भी अगर उन्होंने स्पेंड किया किसी चीज़ पे तो उसका बिल करते ही हैं। उसके साथ टायर भी दिखा दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ आपके इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इंस्पेक्शन ऐड करवा देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू आपका व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग कैसा है, एंड उसके साथ आपको नए टायर का प्राइसिंग भी दे देता हूँ। बाद में आप देख सकते हो कि अगर आपको नया टायर डलवाना तो डलवा देना बाद में। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, उसने मेरे को बताया कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगेगा सब करने के लिए। इनफैक्ट गाड़ी का एक रिकॉल भी आया है, जो पीछे का बैक का कैमरा है उन्होंने बोला, कंपनी ने बोला है वो भी चेंज करना है। तो मैंने कहा लगे आए तब आए हैं तो कर ही दो। तो बोला 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। मेरे को पता था कि 1 घंटा तो लगेगा ही, लेकिन वो बैकअप कैमरा चेंज करने में आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैं इसीलिए पहले से ही अपना लैपटॉप लेके आया था। लैपटॉप वहाँ पर मैंने रखा हुआ है, वहाँ बैठे बैठे थोड़ा देर काम कर लूँगा और साथ में कॉफ़ी भी उठा ली है क्योंकि आपको पता है फ्री की कॉफ़ी कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ। 2:15 बजे के आसपास आया था मैं यहाँ पे अपने अपॉइंटमेंट के लिए। अभी का टाइम पता है कितना हुआ है? 4:30। ये रहा 4:30 बज गए, पता है, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे के ऊपर लगा। इन्होंने वैसे तो बोला था कि सिर्फ 1.5 घंटा ही लगेगा, लेकिन भाई कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी को ऐसा चमचमाता हुआ जब आप देखोगे ना तो सारा ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं यार 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा चलेगा, लेकिन एकदम चमका के दो। वैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरा खर्चा कितना हुआ है, ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि 48,000 किलोमीटर्स पे इन्होंने तो रेकमेंड किया कि आप एक बड़ी वाली सर्विस करो जिसमें आपको ब्रेक इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ब्रेक अंदर से खोल के क्लीन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला वो सब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मत करो, बिकॉज उसका उन्होंने मेरे को कोटेशन दिया था अराउंड $500-550 के आसपास। मैंने बोला भाई इतना खर्चा करना नहीं, अपने को सस्ते में निपटना है। तो मैंने उनको बोला कि नॉर्मल सर्विस करो। टोटल बिल हुआ है मेरा $208, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। अब मैंने जो आपको बताया 2 चीज़ें, 2 कंप्लेंट्स मैंने की थी। एक तो जो उन्होंने बताया था कि रेयर कैमरा का कुछ तो रिकॉल आया था हुंडई से, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया। और अगर टायर का मैं आपको बताऊँ, जो मैंने बताया था आपको प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बोला कि व्हील अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हील बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने
आपने बस ना टायर कभी रोटेट नहीं किया है, इट इज़ रेकमेंडेड एवरी 16,000 किलोमीटर्स पे रोटेट कर देना चाहिए, और मैंने नहीं किया था तो 48,000 किलोमीटर्स मतलब 3 गुना हो चुका था। मैंने कभी आगे के टायर पीछे के टायर आगे नहीं किए थे। तो अभी उन्होंने ये जो मेरा आगे का टायर था जो आपको बताया था, ये जो काफ़ी थ्रेड जा चुका है, उसको उन्होंने अभी पीछे डाल दिया, और जो पीछे वाला टायर था उसको आगे डाल दिया। बोला इससे आपका काम चल जाना चाहिए, जब आप अगली सर्विस में आओगे उस टाइम पे या तो आप सारे टायर बदलवा दो एक साथ में, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, या तो फिर आपको बाद में फिर पीछे के टायर से बदलने पड़ेंगे जो वोन आउट हो चुके हैं। बट देन फिर आगे के टायर नहीं बदलोगे, पीछे के टायर बदलोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, वो सब बाद में देखते हैं। ओ भाई $1400 बताया उसने मेरे को सिर्फ टायर रिप्लेसमेंट का। मैंने कहा भाई बहुत महंगा है। कमाल की बात बताता हूँ, ये जो मैंने आपको सनशेड जो टिक्की ने तोड़ दिया था, आपको अगर लग रहा होगा कि यार मैं क्या छोटी सी बात पे भड़क गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बिल में दिखाता हूँ आपको। उन्होंने मेरे को कोटेशन दिया है उसका, सिर्फ वो सनशेड चेंज करने का, सनशेड रिप्लेस करने का या नया डालने का कितना खर्चा है। तो ये रहा देखो कॉम्प्लीमेंट्री अलाइनमेंट इंस्पेक्शन जो किया उन्होंने यहाँ पे, इसका कोई मेरे को चार्ज नहीं किया है। और ये लास्ट लाइन देख रहे हो, ये वाइपर ब्लेड जो लिखा हुआ है, वाइपर ब्लेड नहीं लेकिन रिप्लेस वाइपर ब्लेड्स, नो चार्ज कर्टेसी लेबर वगैरह जो भी लिखा हुआ है, उसका उसने मेरे को चार्ज बताया 600 एंड आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, $650। ये रहा देखो, इसका चार्ज दिखाया है $656.95। मतलब भाई टिक्की ने $650 का नुकसान किया है मेरा। और यहाँ पे कैसा है ना, वो अपना जो स्टाइल रहता है ना इंडिया का, जुगाड़, यहाँ पे जुगाड़ नहीं करते हैं। उसने बोला कि उसने खोल के देखा, टूटा हुआ था, कुछ भी नहीं किया, बोला कि उसको सीधा रिप्लेस ही करना पड़ेगा। मैंने कहा यार कुछ जुगाड़ लगाते, अपने इंडिया में कैसे अपन जुगाड़ लगाते, कुछ चिपका दिया, कुछ कर दिया, अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं इंडिया वाले। यहाँ के लोग भाई एकदम प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उस चक्कर में उन्होंने बना तो नहीं सकते, उन्होंने बोला सीधा रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं धूप सह लूँगा, लेकिन भाई $650 खर्चा नहीं करना है। गौर से देखिए इस चेहरे को, इस चेहरे ने मेरा $650 का खर्चा कराया है। इसने $650, यस तुम्हारे बेटे ने। तुमको याद है ना वो जो पीछे का जो सनशेड टूट गया था, वो सनशेड का उन्होंने मेरे को कॉस्ट लिख के दिया है $656। तुमने भरा नहीं ना अभी तक? नहीं भरा, ऑफ कोर्स कौन भरेगा भाई, इससे तो जो धूप से लेंगे। कराया है मतलब हो गया ना अभी। अगर उसको अगर हम फिक्स नहीं कर पाए, अगर हम अपना दिमाग लगा के अगर उसको नहीं ज्वाइन कर पाए, कुछ जुगाड़ नहीं चला पाए हम लोग, तो इससे वसूल करने वाला हूँ मैं $650। मैंने लिख दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, जब बड़ा आएगा तब मैं इससे लूँगा। You'll give पापा मनी। और सैंडल उल्टे की पहन के आएगी, पता नहीं वो पता है मेरे को उससे मांगने का मन भी नहीं कर रहा। उसकी शक्ल देखो ना, नींद से उठा है अभी जस्ट, इतना क्यूट लग रहा है कि अभी इससे क्या ही पैसे मांगेंगे, है ना। वैसे मेरे से मांगने भी नहीं वाला था। थैंक यू। यहाँ पे हमारा फुल मूड बन गया है भाई सीक्वेंस खेलने का, लेकिन सीक्वेंस खेलने के पहले एक दुविधा आ गई है। ऐसा नहीं कि गेम समझ में नहीं आता है, यहाँ पे डैडी का फ़ोन जो है वो हो चुका है फुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम किया जाए और हमारे एंड्रॉयड एक्सपर्ट को बुलाया जाए यहाँ पे। एंड्रॉयड एक्सपर्ट क्योंकि एक अकेली है जिसके पास घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरे पास तो ऑफकोर्स iOS है, और छोड़ आए हम वो गलियाँ एंड्रॉयड वाली, तो इसीलिए आंचल क्या है वो क्या था कि इसमें क्या दिखा रहा हूँ मैं, इसमें मैं खाली बता रहा हूँ कि भैया हम iOS यूज़ करते हैं, iOS में ये सब मगजमारी नहीं होती है हमारी, ये सिर्फ एंड्रॉयड वालों की ज़्यादा मगजमारी होती है। स्टोरेज तो सब में जाता है यार, स्टोरेज में तो सब में कोई ना कोई मैनेज करना ही पड़ता है, तो इसलिए अभी हम लोग पहले डैडी का फ़ोन थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा क्लीन अप विन करे स्टोरेज। तो लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो डैडी यहाँ बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट कर रहे थे, तो अभी आंचल वही कुछ कोशिश कर रही है। ये हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा गेम सीक्वेंस। आई थिंक ये हम ना पता है इंडिया जब लास्ट टाइम आए थे ना 2022 में, तब लेके आए थे, उसके बाद से हमने कभी खेला ही नहीं है ना आंचल। अभी ओपन किया ना तुमने, आज हमने फर्स्ट टाइम ओपन किया है, तो आज खेलेंगे एन एक्साइटिंग गेम ऑफ स्ट्रेटेजी। मम्मा को आज पता चला, बताओ कि यहाँ पे ऐसे सॉर्टिंग डुप्लीकेट्स का भी ऑप्शन है। आंचल ये डिलीट कर रही है, तो मम्मा बोल रहे हैं उनके फ़ोन में भी बहुत सारा डुप्लीकेट्स होगा, है ना। तब तक यहाँ पे आंचल अपना अभी भी काम कर रही है। मैं मम्मा को गेम समझा रहा था, लेकिन टिक्की ने पूरा गेम पे हाईजैक कर लिया है। मेरे को पहले से ही पता था कि हम लोग नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ये टिक्की बोर्ड के ऊपर बैठ गया है। Your green one is here. Take this. This is your green one. पूरा पैकेट लेके बैठेगा। कैसे खेलेंगे हम लोग, कैसे खेलें फिर, हाँ। एनीवेज मम्मा आपको जो समझा रहा था सुनो यहाँ। चलो भाई पत्ते बांट दिए, ये है हमारे पत्ते। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टिक्की को मिली है। टिक्की जो है गेम में खेल रहा है कि टिक्की जो है वो कॉइन्स रखने का काम करेगा। टूटू और मैं पार्टनर हैं, और आंचल और मम्मा पार्टनर है। भाई पहले ही गेम में क्या मस्त पत्ते आए हैं, ये रहे भाई मेरे पत्ते। ओहो टूटू, अरे बाप रे, लेट मी पॉज देन। यहाँ पे पहला वाला बन गया आंचल और मम्मा का, और टूटू और मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी जगह फैला तो दिया है, बट अब तक हमारा नसीब चला नहीं है। टूटू सोचो ट्राई यार, मेरे पास इतना अच्छा पत्ता था और मैं यहाँ पे रखने ही वाला था, ये ग्रीन वाला जो मम्मा ने रख दिया है यार। उनके पास भी 2 हाईजैक था, हमारा पूरा गेम खराब कर दिया। बट चलो कोई बात नहीं, अभी भी स्कोर चल रहा है 1 एंड वी आर 0। नाचो मत, हम लोग 0 हैं।
चलो आ जाओ। इट्स ओके। अच्छा आपके अच्छे पत्ते हैं, चलो आ जाओ। नाच 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 नाच। क्या बात है, टूटू ने ले आया जे और यहाँ का खाली कर दिया। गुड जॉब, टूटू ने बहुत फास्ट पिकअप कर लिया यार गेम। ये नसीब, आई मैं पत्ते दिख रहे हैं यहाँ पे भैया, हमारा ही नसीब है, ये पक्की बात है, चाहे कितनी ताकत लगा लो आप। एंड फाइनली भाई हमारा पत्ता काम आया, 2 आई जैक यहाँ रखा और ये हमारी जगह थी। स्कोर हो गया है 1 ईच। आ रहे हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। गुड जॉब, ये बन गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, पहले हमने ये बनाया और अभी ये बनाया। उसको पता ही नहीं चला। चल ये चल देती हूँ। और पता है, बिलीव मी मेरे को दिख रहा था कि वो कॉर्नर से वो क्रॉस में बन रहा है, बट मैं बोल नहीं सकता हूँ और मैं ईमानदारी से खेल रहा था। यहाँ चीटिंग करने वाले लोग बहुत थे जो चीटिंग कर रहे थे, ऐसे ऐसे हिंट दे रहे थे, 6 8 बता रहे थे मम्मा को। हमें तो पता भी नहीं चला। बट आप लोग की कोई ना मिली भगत होगी कुछ ना कुछ। हाँ बट कोई नहीं भाई, सच्चाई की जीत हुई है। टिटू गिव मी हाई फाइव। चालू हो गए। पड़ेगा गेम, ये सब नहीं होगा। हम लोग भी तो जीत गए। हम लोग इतना मस्त खेल रहे थे, पता है। यहाँ पे पहला गेम हम लोग जीते, बाद में दूसरा एक और गेम खेला, उसमें ये लोग जीते और ये लोग ना ऐसे 2-0 से जीते। तो मैंने बोला कि नहीं अभी ये इंपॉर्टेंट वाला गेम है, तीसरा वाला खेलेंगे, देखेंगे कौन जीतेगा। डैडी ने बीच में मस्त बोला। चल डैडी ने क्या बोला जी, एक कायदे से एक जीत चुके हो तो यही खत्म कर दो, वरना क्लेश हो जाएगा। बोलते वरना मुझे बीच में आना पड़ेगा। तो हमने भी भाई गेम बंद कर दी। बोला कि ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है फिर खेलेंगे। कोई बात नहीं, अपन जीते हैं। टूटू टेंशन मत लो, बराबर ना, हम लोग जीते हैं ना। तुम लोग, ये लोग गंदा आ रहे हैं यार। हम तो 1 से हारते, ये तो 2 से आ रहे हैं। कोई नहीं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, समझे तुम। हाँ